मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। यह मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके सारे इशारे याद आने लगी। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम रवीना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तो मेरी खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात पर बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वह मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेडौल लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो ज़्यादती हो रही थी वह किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता की और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियाँ दी, ज़रा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो वह मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज़ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने भी रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाती। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती हैं। इसीलिए
मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी बनी ज़िंदगी गुजर रही है। ना जाने मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वह जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वह मुझ पर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता है और बहुत खुश रहता है। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे, और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। मैं फिर भी उनसे कुछ भी नहीं कहती, सोचती शायद अब वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया जाता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आता, अपने हर काम पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का भी ज़रा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि यह लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देने थे ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा मुझे तुम्हारे साथ रहने ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात वहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, और कहने लगा मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रात का समय था, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है, अब ना तो यह चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस यह अपने दोनों आँखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। फिर हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखती थी। वह बोल नहीं सकता था, ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अभी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वह जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति कैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया,
अभी वह मेरा इतना ख्याल रख रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लग रही है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वह अलग था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो घर का खर्चा कैसे चलता? इसीलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वह नौकरी पर नहीं जा रहा था, इसीलिए उनकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह और फंड है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेते। वह पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसीलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे भी उनका यह हाल हुआ सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वह रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज़ मेरा खून जलाता था। बहुत तकलीफ़ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ना उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और ना कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कनीज हमारे घर आ गई और हैरत की बात है, वह उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीबों बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी कि कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था और हाँ, जो सारे पैसे हैं वो तुम पर ही लुटाता है, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता हो, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी या मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने के 30 दिन अपना सुख पाने के बाद मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं और वह भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो, उसके पैसे भी
और उनकी दूसरी पत्नी भी। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसीलिए आज इस हालत में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हालत में ना पहुंच जाओ। आज वह लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बना जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारी हो जाओगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है यह, लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने उससे अभी तमीज़ के साथ कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई। वह सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वह मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि उनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो यह ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर में ले जा सकते हैं। डॉक्टर हर महान जो चेकअप थे वो सारे कर रहे थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और मैं समझ नहीं पाती कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर यह रोते रहेंगे तो इनकी आंखें ख़राब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती, आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वह जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि यह जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे यह सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई। मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती और खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने क्या नाम है उसका? उसने कहा, नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती और ना ही उसके बच्चों को मैंने कहीं देखा हो। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वह मर गए हैं। मैं अपना और अपने बच्चों का हिसाब लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी रिश्तेदार भी यही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हें पसंद नहीं करता था और मुझे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्या करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही ख़राब थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा मुझे दो। मैंने कहा, वह मेरे पास कुछ नहीं छोड़ गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी के करके चलाती हूँ और जो उसके फ़ंड और तनख्वाह है वह अभी तक मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूँगी। और रहा यह घर, तो यह घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता। वह मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत, तभी तो इस घर में एक भी रुपया नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया।
अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी करने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत ज़िद्दी है और बदतमीज़ भी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह कहकर गई, मैं तुम पर नज़र रखूँगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी। मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह उस औरत को जानती है। वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले पास आती है, फिर उससे शादी करती हैं और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती हैं या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती हैं। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह अच्छी औरत नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जानने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वह यही इशारा कर रहा था। मुझे उसकी याद बस गई। औरत भी बहुत अजीब होती हैं। जब किसी की से मोहब्बत करती हैं तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती हैं, लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उनसे मोहब्बत की है। मैं अपने घर में भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह ना बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर खूबसूरत ना भी हो तो उसे अपने दिल की मलिका बनाकर रखता है। और वह कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती तो उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है। क्योंकि आजकल तो हालत ही ऐसे थे। मैं जब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती, हर समय दिमाग में टेंशन में रहता। लेकिन मेरे पास अब क्या रहा? मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उसकी दूसरी पत्नी फ़ोन कर कर के मुझे परेशान कर रही थी। पैसों का पूछ कर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा वह काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वह हमारे साथ उससे भी अच्छा कर सकता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वह गरीब थी, 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरा हालत अच्छे हो जाए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। इधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसे खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना घर चल रहा था, वह भी ख़त्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी बहुत कुछ ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने भी वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वह बार बार मुझे इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरे कलाई में चोट लग गई और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि
वह इसी तरफ इशारा करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद यह सब उन्हीं रिश्वत के पैसों का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह करा दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूँ, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी। वह बच्चे किसी और के थे, वह आपके पति के बच्चे नहीं थे। वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। आपके पति ने उससे शादी नहीं की। वह झूठ बोल रही है क्योंकि वह औरत ड्रामेबाज करके उसकी खामोशी सुनता रहा। मैं नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खा कर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर शहर में चली गई। वहाँ पर मैंने नौकरानी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम में से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि यह पैसे उन्हीं के थे, उन्हीं ने ले रखे थे और वह तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। यह पैसे मुझे ही मिलने थे। इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता कि मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में यह पैसे जमा किए थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है। मैं इसमें ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया था कि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वह जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।